दोस्तों 24 अप्रैल को वरुथनी एकादशी पड़ने जा रही है। दोस्तों ये एकादशी गुरुवार के दिन पड़ रही, जिस वजह से इस दिन 4 बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, त्रिपुष्कर योग और सिद्धि योग का संयोग बन रहा है। दोस्तों इन 4 योगों की निर्माण की वजह से इस एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए गौ माता को या एक चीज खिला देते हैं, तो आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों एक साल में करीब 24 एकादशी पड़ती हैं और 24 अप्रैल 2025 को पड़ने वाली वरुथनी एकादशी सभी एकादशी में सबसे बड़ी मानी जाती है। वरुथनी एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, शुभम योग और सौभाग्य योग का संयोग बन रहा है। शास्त्रों के अनुसार सौभाग्य योग में धन लाभ होने से तिगुना फायदा मिलता है। जीवन में अगर आपको सफल होना है तो गौ माता को खिला देना ये एक गुप्त चीज, जिससे आपका सोया हुआ भाग्य जग उठेगा। जीवन में आपको सुख, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति अवश्य होगी। मान्यता है कि इस दौरान किए गए शुभ कार्यों को जीवन में सुख समृद्धि आती है। ऐसा कहा जाता है कि गौ माता में कई देवी देवताओं का वास होता है। किसी विशेष दिन पर, जैसे कि एकादशी या अमावस्या के दिन गौ माता को यह एक चीज खिला देते हैं, तो व्यक्ति की सभी आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्याओं का निदान हो जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ शनिदेव की भी पूजा करते हैं, क्योंकि इस दिन की गई पूजा का कई गुना का फल मिलता है। इसलिए इस दिन गौ माता से जुड़ा ये अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वो धन को लेकर हो, सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर हो। इसलिए दोस्तों वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। दोस्तों इस एकादशी के दिन उपवास रखने और पूजा पाठ करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हर माह में आने वाली एकादशी का नाम अलग अलग होता है। वैसे ही वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आने वाली एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। वरुथनी एकादशी का व्रत रखने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। वरुथनी एकादशी यह एक ऐसा दिन है जब इस एकादशी को भगवान विष्णु के अलावा भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार वरुथनी एकादशी का व्रत वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को होता है। उस दिन व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। पंचांग के अनुसार वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 23 अप्रैल को शाम 4:43 शुरू होगी और 24 अप्रैल को दोपहर 2:32 पर पूरी होगी। उदय तिथि के अनुसार वरुथनी एकादशी 24 अप्रैल को मान्य होगी। इस दिन वरुथनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। दोस्तों मान्यता है कि इस बार वरुथनी एकादशी पर यानी कि आज के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, त्रिपुष्कर योग, इंद्र योग और भद्रावास योग का निर्माण भी हो रहा। इसलिए इस एकादशी पर जो भी पूजन उपाय हम करेंगे, कई गुना अधिक पुण्य फल की हमें प्राप्ति होगी। वरुथनी एकादशी बड़ी से बड़ी विपदा से भी छुटकारा दिलाती है। ये एकादशी भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत खास मानी जाती है। तो इस साल वरुथनी एकादशी बहुत खास संयोग लेकर आ रही है। इस दिन पूजा पाठ, व्रत, दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण की कृपा बरसेगी। सबसे पहले आप सबको बता दें वरुथनी एकादशी का शुभ मुहूर्त कब है। वरुथनी एकादशी के दिन आप सूर्योदय के बाद से ही भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर सकते हैं। वरुथनी एकादशी इस साल 24 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार को पड़ रही है। यह दिन तंत्र साधना के साथ पितरों का तर्पण और श्राद्ध के लिए काफी शुभ माना जाता है। इस दिन कुछ ज्योतिषी उपाय कर कुंडली में शनि दोष और पितृदोष से राहत पा सकते हैं। वहीं इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने पर शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही वरुथनी एकादशी के दिन स्नान करने के बाद पितरों का ध्यान करके तर्पण और श्राद्ध जरूर करना चाहिए। वरुथनी एकादशी शुभ मुहूर्त इस दिन भगवान विष्णु माता को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों आज हम आपको जो सबसे पहला उपाय बताने जा रहे हैं वो है कर्ज मुक्ति का महा उपाय। दोस्तों अगर आपने बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, घर बनवाने के लिए
कोई कर्ज लिया हुआ है, आपको वापस नहीं कर रहा है, आप बहुत परेशान चल रहे हैं, तो फिर आपको यह करना है कि 24 अप्रैल 2025 यानी कि गुरुवार के दिन घर पर 11 रोटी बनवानी और हर रोटी पर थोड़ी-थोड़ी चीनी रखकर घर के पास किसी गाय को खिला देना। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो तंत्र शास्त्र के अनुसार इस एकादशी के बाद ज़रूर आपका कर्ज पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा, जो धन की देवी हैं और आपके जीवन में आर्थिक कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। मान लीजिए पहले आपके जीवन में धन आ रहा था, अब आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। तो इस की एक मुख्य वजह हो सकती है कि आपने कोई ऐसी गलती की हो जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई हैं। माता लक्ष्मी जी की पूजा में जब भी हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है, वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती। तो सिर्फ आपको यहाँ करना है कि सिर्फ 11 रोटी घर पे बनवानी है और थोड़ी-थोड़ी हल्दी रखने देनी है और किसी भी गाय को खिला देना है। अगर इतना भर आपने इस एकादशी के दिन कर लिया तो मान के चलिए माता लक्ष्मी जी को आपको आशीर्वाद तुरंत ही मिल जाएगा। आपके जीवन में धन का आगमन होगा, फिर से शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। हल्दी शुभ गुण का प्रतीक होती है और इतना उपाय अगर आपने एकादशी के दिन किया जाए तो उस उपाय का पलट करके एक व्यक्ति को लाभ जरूर मिलता है।